हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते जी। कैसे हैं श्याम सुंदर जी आप? बस आवाज आ बढ़िया। रही है मेरी? आ रही है। हाँ, मैंने कहा उस दिन अपनी बात हुई थी। हाँ। आपने कुछ फॉलो अप एक्शन लिया फिर? मैंने अभी फॉलो अप एक्शंस अभी नहीं लिया, क्योंकि मैं अभी यहीं पर अपने काम में थोड़ा सा बिजी हूँ। मतलब यहीं पे, मतलब भोपाल आए हुए हैं? नहीं, दिल्ली में हूँ ना, यहाँ पे ऑफिस अच्छा ऑफिस न्यू नेशन में हूँ ना। अच्छा, ओके। हाँ। न्यूज नेशन के मालिक कौन है? वो हैं सुयश कुलश्रेष्ठ जी। सुयश कुलश्रेष्ठ जी। ये कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले तो यहीं यूपी के हैं, वो एजुकेशन सेक्टर के हैं। हाँ हाँ। तो एजुकेशन सेक्टर के अलावा ये फिर उनसे जुड़े हुए हैं, मायावती से। देखिए, मेरा सोचना श्याम सुंदर जी कुछ भिन्न है। हाँ। मेरा सोचना ये है कि देखिए, जिससे पॉलिटिकल उसकी फिलॉसफी है वो बनी रहे। हाँ। मैं किसी की भी पॉलिटिकल फिलॉसफी पर कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहता हूँ। हाँ। मेरा बहुत सुंदर और बहुत छोटा एक सिर्फ इतना ही कहना है हम्म। कि क्या हम जो जैसा है उसको उसी रूप में ग्राह्य करते हुए क्या हम अच्छा भारत बना सकते हैं। जी। और ये चीज एक बात बड़ी पक्की है कि आज के राजनेता आपको अच्छा भारत नहीं देंगे। ये तो है। इस चिंतन से आप कुछ सहमत हैं क्या? नहीं, ये बात तो है ना, फैक्ट है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कुलश्रेष्ठ जी को भी अपन को लूप में लेना चाहिए और हाँ। उनसे कहना चाहिए कि देखिए, आपका जो भी राजनीतिक चिंतन हो, जो भी आपका राजनीतिक झुकाव हो, जो हाँ। आपका सोच चिंतन और क्रियाकलाप है, उसमें बिना किसी परिवर्तन के आपको अच्छा भारत मिल सकता है और सत्ता का ताज भी मिल सकता है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम। हम्म। क्या इसमें कुलश्रेष्ठ जी की रुचि हो सकती है? हाँ, हो सकती है, वो बिजनेसमैन है। अगर उनको फायदा दिखेगा तो बिल्कुल हो सकती है। देखिए, आपको यदि अच्छा भारत मिल जाए तो फायदा दिखना चाहिए। यदि आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाए और टैक्स भी हर तरीके का खत्म हो जाए, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कारपोरेट टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, वो भी सेंट्रल और स्टेट की दोनों। तो यदि भारत सरकार को हमारे 3 मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाए और फिर जो है एक बाध्यता के बतौर किसी से टैक्स लेने की अनुमति ना हो, तो टैक्स हम्म। मुक्त भारत तो सभी को चाहिए होगा। हाँ, वो तो है। तो जो सीधे सीधे लाभ हैं, जैसे एज्यूम करिए आज की तो व्यवस्था दुष्ट है। हम्म। देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, वो हैं, आपके पास आपके ही लोग रोज पहुंचते होंगे कोई ना कोई बात को लेके के वो खुद तकलीफ में हैं या उनके किथन किन तकलीफ में हैं, उनकी जायज बात की सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार आप लोग फोन कर देते होंगे तो थोड़ी बहुत राहत मिल जाती होगी, कई बार आपके फोन का भी असर नहीं पड़ता होगा। हाँ। ये मेरे ख्याल से आपका भी प्रतिदिन का लगभग एक्सपीरियंस होगा होगा कि नहीं? अब था ही डीवी स्टार में कितने सारे फोन आते थे, परेशान हो जाते थे, इतने परेशान लोग आते थे। मैं वही कह रहा। हम्म। और उनके फोन आने के बावजूद भी कुछ जो संवेदनशील ऑफिसर हैं जिनको लगता है कि नहीं, ये बात प्रेस में आई है, इसको महत्व मिलना चाहिए, तो वो लोग उसमें देख के और कार्रवाई फुर्ती से कराते थे, राइट। हम्म। ओवर द पीरियड ये बदलाव आ गया है कि आजकल लोगों को ये चिंता ही नहीं रह गई है कि क्या छप रहा है, क्या पब्लिश हो रहा है। हम्म। वो इतनी मोटी खाल के हो गए हैं, उनको लगता है कि जब सैया भय कुतवाल तो डर किसका। हम्म। मतलब वो भय खत्म हो गया है उनका। हाँ, ये तो है, उसका तो बहुत बड़ा रीजन है इन सब चीज़ों का। हाँ, बहुत बड़े रीजन है। देखो, याद करो जब मैं एसपी रैंक में हुआ करता था तो सीएम आते थे तो रातों रात रोड ठीक होते थे। आज किसी के जेब में फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता ना। हाँ, क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि बंदर मार्ट ऊपर तक पहुंच रही है, तो फिर काय का फर्क है? देखिए, आज ये स्थिति हो गई है कि सीएम हेल्पलाइन में खबर देने के बाद जो है
उसी व्यक्ति के पास जो है आवेदन पहुंचता है, उसी के बाद शिकायत पहुंचती है जिसके विरुद्ध है, और फिर वो सामने वाले को धमकाता है, और कई बार तो जो है वो दुष्टतापूर्वक किसी से एप्लीकेशन वगैरह लेके आपके विरुद्ध अपराध भी कायम कर देता है। तो लोगों को कहीं पर भी राहत नहीं मिल रही है। श्याम सुंदर जी, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, ये तो है ना। तो अब ये बताओ, इसमें अपनी पार्टनरशिप क्या हो सकती है, बताओ। मैं भी आऊँगा, मतलब 6-7 तारीख को भोपाल में रहूँगा, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर। हाँ, और इस प्रयोजन से मिलें हाँ, कि हमारी क्या सहभागिता हो सकती है। बिल्कुल। मतलब एज ए इंडिविजुअल हमारे बच्चों को अच्छा भारत मिले, ये तो हमारा स्वार्थ होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे बच्चों को उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा और रोजगार मिले, वो भी बिना कंपटीशन के, ये तो हमारा स्वार्थ होना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यदि ये संभव है तो कम से कम इसमें चर्चा तो होना ही चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, बिना किसी चर्चा के केवल संकल्प ले लीजिए, और हमने जो मॉडल बनाया है, हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे, नियम कानून बदल जाएंगे। आज की तो दुष्ट व्यवस्था के कारण ये सब नहीं हो रहा। श्याम सुंदर जी, आपको इस बात का आइडिया है क्या कि अभी की जो पार्लियामेंट है उसमें 46% लोग क्रिमिनल्स हैं, सांसद? पता है। आपको ये मालूम है कि उनमें से 30% 170 जघन अपराध के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे। हाँ, है ना। और 27 ऐसे हैं जिनको सजा हो चुकी है, अपील की ऑक्सीजन पर बैठे हुए हैं। हाँ, वो भी है, पता है। तो अब जो लोग जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, दुष्ट, दुर्जन, अपराधी, बाहुबलियों को ही उन्हें विनेबिलिटी दिखती है, उन्हीं को टिकट देकर दे रहे हैं, और जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे अपना रहे हैं। दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, फ्रीबी बांटना, मुर्गे बांटना, गरीबों के वोट खरीदना, और उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करना। तो क्या इस दुष्ट व्यवस्था से किसी अच्छे भारत की संकल्पना संभव है क्या? संभव सब है, लेकिन बात यह है कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। समस्याएं तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन समस्याओं को निपटा नहीं जाता। उसके लिए कुछ कमिटमेंट होते हैं, कुछ उसके लिए कुछ प्लान होते हैं, कुछ उस पर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आपका नुकसान हो रहा हो तब भी उस पर डटे रहना पड़ता है, तब जाके चीज़ें परिवर्तित होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पहले तो यदि मैं कमिटमेंट अपने होता है कि हमको ये करना है या नहीं करना, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें होती हैं। मैं तो इससे हटके एक व्यवस्था बता रहा हूँ हाँ, कि आज की जो दुखदाई व्यवस्था है उसे आप डरावना धूप अंधकार कहिए। तो कई लोगों की जो व्यवस्था है, कई लोगों को इससे फ़ायदा है। अब वो भी तो अपना रास्ता रोकेंगे। कोई रास्ता नहीं रोक पाए। नहीं नहीं, जिन लोगों को, ऐसा तो नहीं है सबको नुकसान है इस व्यवस्था से, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी है। तो जिनको फ़ायदा है उनके अगेंस्ट में जब आप बात करते हो तो वो आपको प्रेशराइज करते किए करते हो। उसके लिए आपका क्या बैकअप प्लान है? आप अगर उसके अंदर बिखर गए तो आपका सारी मेहनत पानी फिर जाएगा। देखिए, हमारा ऐसा प्लान है कि हमें कोई बिखेर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम अंधकार से तलवार लेके लड़ नहीं रहे हैं। हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि चलो भैया इलेक्शन आयोग का जो है ना घेराव करना है, पार्लियामेंट का घेराव करना है, जंतर मंतर पे धरना देना है। हम तो कह ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया अच्छे भारत का संकल्प लो, जुड़ जाओ और 100 करोड़ हो जाओ, और व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो यदि हम अपने लोगों को जोड़ें, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ने का काम करें, और जो जुड़ जाए वो भी ठीक है, जो ना जुड़े वो भी ठीक है। क्योंकि 144 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो क्या फर्क पड़ता है जब 134 करोड़ लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है? सही है। तो जुड़ जाओ, बस क्या दिक्कत है? हाँ, और प्रयास जरूर करो। तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो मैंने श्याम सुंदर जी को फोन किया, श्याम सुंदर जी को समझ में नहीं आया,
किसी दूसरे रिश्तेदार ने कहा तो भी समझ में नहीं आया, किसी मित्र ने कहा तो भी समझ में नहीं आया। हो सकता है कि श्याम सुंदर जी को 1001वां व्यक्ति जब कहेगा तब शायद याद आ जाए। हाँ। और ये भी हो सकता है कि तब भी ना आए, जब उनको लगे कि दुनिया ही उधर चली गई है, तो फिर श्याम सुंदर जी दौड़ के जुड़ेंगे। जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? भाई ये बिल्कुल हाँ, वैसी ही स्थिति होगी जैसी गौ माता के शरीर में एक जब सभी एक देवता एक विराजमान होने पहुंच रहे थे। राइट। मैं 1 मिनट लगा रहा हूँ, ये मोबाइल से कुछ पेमेंट करना है मुझे। अच्छा ठीक है। ओके। नमस्कार। ये ले लो। बोल रहे हैं, जो पैसे कर रहे हैं, चेक